छम छम करती आएगी लक्ष्मी। बहुत सारा धन और दौलत जिंदगी में चाहिए। दौलत, मान सम्मान और प्रतिष्ठा, तो धन वर्षा पोटली चाहिए आपको। किसी को मिली नौकरी, किसी का बना घर, किसी का हुआ सपना पूरा, किसी का उतरा कर्जा। धन वर्षा पोटली हो गई है तैयार। अगर अभी भी नहीं किया आपने ऑर्डर तो किसका कर रहे हैं इंतजार। धन वर्षा पोटली बिल्कुल तैयार है। ऑर्डर कीजिए, तुरंत कॉल कीजिए, आपके घर दरवाजे पर पहुंचेगी और इस वर्ष आपका कर्जा उतरेगा, घर का सपना पूरा होगा। कब रखनी है, कैसे रखनी है, कहां रखनी है, कैसे मंगाना है इस पोटली को, सब कुछ पता चलेगा डॉक्टर वाई राखी के यूट्यूब चैनल पर। अगर अभी तक आपने पोटली का ऑर्डर नहीं किया तो इन नंबरों पर कॉल करें और इन नंबरों पर कॉल कर तुरंत अपनी पोटली अभी बुक कराएं। देखो देर ना हो जाए। अच्छे जरूर बनो, लेकिन अच्छा साबित करने में अपना समय बिल्कुल गवारा मत करो। नमस्कार, सुस्वागत, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वाई राखी। आपका स्वागत, अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। ओए होए, मैं आज आपको जन्माष्टमी पर करने वाले कुछ ऐसे चमत्कारी उपाय बता रही हूं जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल देंगे। अगर आप जन्माष्टमी पे बहुत बड़ा कुछ नहीं कर सकते तो ये चंद छोटे छोटे उपाय करें, लेकिन मेरे साथ नहीं, परमपिता परमात्मा के साथ और इस नीले आकाश के साथ जुड़िए। और देखिए, हमेशा की तरह कार्यक्रम की शुरुआत बिलीव इन कर्मा और आकाश आपसे कुछ कह रहा है। आकाश की तरफ देखकर अगर आज आप इस कार्यक्रम को समझते हैं, सुनते हैं, करते हैं, इस नीले छतरी वाले को देखकर अगर आप अपने कार्यक्रम, अपने प्रोग्राम्स को देखते हैं, तो यकीन मानिए आज हम प्रोग्राम में आपको आकाश इसलिए दिखा रहे हैं कि आवाज मेरी होगी और बात हमारी ऊपर वाले तक जाएगी। जी हां, इस जन्माष्टमी पर करेंगे हम कुछ ऐसे चमत्कारी जादुई उपाय जो हमारी और आपकी जिंदगी बदल दें। जन्माष्टमी का पावन पर्व, भगवान श्री कृष्ण आपको मनचाहा वरदान देते हैं। आपको उनकी पूजा करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। हिंदू धर्म में भगवान श्री कृष्ण की मान्यता सबसे ऊपर है, क्योंकि किसी भी भगवान ने ये नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ, लेकिन गीता के अंदर श्री कृष्ण ने बोला, मैं ही गंगा, मैं ही यमुना, मैं ही पीपल, मैं ही भगवान, मैं ही तुम्हारा अस्तित्व हूँ, मैं ही आज हूँ, मैं ही कल हूँ, मैं ही आत्मा हूँ, मैं ही शरीर हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ। कहते हैं जो 64 कलाओं से युक्त है और जिसके अंदर चंद्रमा की 16 कलाएं हैं, कलयुग में उनकी भक्ति से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, मन चाहा वरदान मिलता है। भाद्रपद के मास में श्री कृष्ण पक्ष की अष्टमी पे अत्यंत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि इस दिन श्री कृष्ण भगवान का पृथ्वी पर जन्म हुआ था। यही कारण है कि हर कोई व्यक्ति उनकी पूजा, जप, कीर्तन आदि कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता है। यदि आप भी ऐसी कामना की विशेषता रखते हैं तो कृष्ण जन्माष्टमी पर व्रत जरूर करें और कुछ जादुई उपाय करें, जिससे आपकी जिंदगी में बदलाव आएंगे। वैसे तो कृष्ण जन्माष्टमी पे किए जाने वाला व्रत बड़ा ही अजीब और अलग व्रत है, क्योंकि एक रात पहले आप 12 बजे से व्रत शुरू करते हैं और अगले दिन रात 12 बजे तक आपको निराहार निर्जल ये व्रत रखना चाहिए। लेकिन कोविड ने हमें इतनी बीमारियां, इतनी तकलीफ़ें दे दी हैं कि 24 घंटे का निर्जल व्रत ना भी रख पाएँ आप, तो कम से कम आप पूरे दिन में दूध ले लीजिए, फल ले लीजिए, ड्राई फ्रूट्स ले लीजिए और भगवान का नाम राधे राधे जाप करते रहिए और फिर इस व्रत को रखिए। आपको इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे और आपकी ज़िंदगी में ज़बरदस्त बदलाव आएगा। यदि आपको लगता है कि बहुत प्रयास करने के बाद भी जीवन में आपको तरक्की नहीं मिल रही और उसमें कोई ना कोई बाधा आ जाती है, फिर आप हमेशा घर में कलह भी बनी रहती है, तो उसे दूर करने के लिए कृष्ण जन्माष्टमी पर कन्हैया को चांदी की बांसुरी अगर आप अर्पण करते हैं तो आपके जीवन से कलह खत्म होता है और लाइफ में 100 आउट ऑफ 100 सक्सेस मिलना शुरू हो जाता है। यदि विवाह के लंबे समय के बाद भी आपकी गोद सूनी है, नहीं भर पा रही है, मन चाही संतान नहीं मिल पा रही है, तो आज इस नीली छतरी वाले को आसमान की तरफ देखते हुए मैं आपको एक उपाय बताती हूँ
कि श्री कृष्ण भगवान जन्माष्टमी पर पूजा में आप भगवान को गोपाल यंत्र अपने घर में स्थापित करें और उसकी पंडित से स्थापना कराएं। उसके सामने सच्चे मन से बैठकर कन्हैया का ओम नमो भगवते वासुदेवा का जाप करें, राधे राधे श्री राधे का जाप करें और गाय के घी का दीपक जलाएं। यकीन मानिए कि अगली जन्माष्टमी से पहले पहले आपको संतान की प्राप्ति हो जाएगी। यदि आपके जीवन में जुड़ी हुई बाधाएं बहुत हैं, शत्रु बहुत परेशान कर रहे हैं, जिस कारण से आप बेचैन रहते हैं, जन्माष्टमी के पर्व पर ओम श्री कृष्णाय नमः वासुदेवाय नमः का जाप जरूर करें। यदि आप चाहते हैं कि आपकी हर मनोकामना इस कृष्ण जन्माष्टमी पर पूरी हो तो कमल गट्टे की माला राधा और कृष्ण को अर्पण कर कर जरूर आए। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कोई कमी ना रहे तो इस कृष्ण जन्माष्टमी पर वैजयंती माला अपने गले में धारण करें, पीले चंदन की माला अपने गले में धारण करें। यदि आर्थिक परेशानियों से आप दूर हैं तो इस साल जन्माष्टमी पर केसर बनाकर, केसर वाला दूध मिश्रित कर कर भगवान को भोग लगाएं और परिवार के सभी लोग उसे प्रसाद के रूप में रात्रि 12 बजे कृष्ण का जन्म होने के बाद ग्रहण करें। जन्माष्टमी के पावन पर्व पर भगवान श्री कृष्ण के साथ धन देवी की लक्ष्मी की पूजा उपासना करें, केले के पेड़ की परिक्रमा करें और केले के भोग भगवान को भोग जरूर लगाएं। हो सके तो जिन्हें संतान नहीं हो रही है वो केला और केली का एक पेड़ मंदिर में इस दिन दान करें। किसी भी देवी देवता की पूजा में प्रसाद का उतना महत्व नहीं है जितना कृष्ण जन्माष्टमी की प्रसाद का महत्व है। मन चाहा वरदान मिलता है। इस दिन भगवान को लड्डू गोपाल को ओए होए लड्डुओं का भोग लगाएं, माखन और मिश्री का भोग लगाएं, धनिये के प्रसाद का भोग लगाएं, ड्राई फ्रूट का भोग लगाएं, घर में बनी हुई मखाने की बर्फी और खीर का भोग लगाएं। किसी भी देवी देवता के पूजा में प्रसाद बनाकर लोगों में वितरण करने का खास महत्व होता है। कहते हैं जो लोग गोपाल के जन्म में गोपिका बनकर राधा कृष्ण को मक्खन मिश्री का भोग लगाकर और वो मक्खन मिश्री का भोग पूरी संगत को बांटते हैं, उनकी हर इच्छा पूर्ण होती है। हिंदू धर्म में भगवान कृष्ण को पीताम्बरधारी कहा जाता है, इसीलिए इस दिन पीले कपड़े पहनने चाहिए और भगवान को भी पीले कपड़े इस दिन समर्पित करने चाहिए। इससे घर में धन की वर्षा होती है और आपकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। आपको मैं बता दूं कि इस दिन पीले रंग के वस्त्र धारण करके अगर आप थोड़ी देर किसी भी सत्संग में या मंदिर में जाकर नृत्य करते हैं तो जिंदगी में आपको फिर किसी और के आगे नाचना नहीं पड़ता। कन्हैया आपसे मोह करने लगते हैं, आपके हर काम में वो दौड़ कर आते हैं। यदि कुंडली में कालसर्प दोष है तो आपको इसे भी कृष्ण जन्माष्टमी पर खत्म कर सकते हैं। इस दिन आप भगवान को मोर पंख चढ़ाकर और उस मोर पंख को नियमित रूप से अपने तकिए के नीचे रखिए। इस दोष का अगर कोई भी कष्ट आपको हो रहा है तो उससे आपको निजात मिलेगा। यदि आपके विवाह में किसी कारण से विलंब हो रहा है, मन चाहा जीवन साथी नहीं मिल रहा, ओम क्लीं कृष्णाय नमः वासुदेवाय नमः का जाप करें। जिससे आप प्यार करते हैं, अगर उसी से शादी करना चाहते हैं तो कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन उस व्यक्ति को राधा और कृष्ण की एक तस्वीर भेंट कर दीजिए और वो उस तस्वीर को अपने बेडरूम में लगा ले, तो जिससे आप प्यार करते हैं उससे आपका विवाह निश्चित रूप से होगा। कहते हैं कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन जो लोग अपने घर में एक झूला झूलती हुई, जिसमें झूले पे बैठी राधा रानी हुए हुए सावन में, जैसे ये आपको चारों तरफ हरियाली दिख रही है, नीला आसमान दिख रहा है, ऐसे अगर राधा जी झूले पर बैठी हैं और कृष्ण उन्हें झूला झूला रहा है, ऐसी अगर कोई भी तस्वीर आपको मिल जाती है तो आप उसे अपने घर में लगाते हैं, बेडरूम में लगाते हैं, तो आपको वरदान मिलता है, भगवान का आशीर्वाद मिलता है, आपकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है, जीवन में खुशियां आने लगती हैं। कृष्ण जन्माष्टमी पे मंदिर को फूलों से सजाइए। कृष्ण जन्माष्टमी पे छोटे छोटे बच्चों को कृष्ण समझकर उन्हें कुछ ना कुछ तोहफे में दीजिए। कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन खुश रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें, लोगों को खुश रखें और खूब नाचें गाएं। इस उत्सव को अपने जन्म उत्सव की तरह बनाएं। जो भगवान के कृष्ण जन्माष्टमी पर खुश होता है वो पूरे साल खुश रहता है। इस दिन को सुबह 12 बजे से रात 12 बजे तक केवल और केवल भक्ति में ही निकालिए और उसके बाद फिर आप बदलाव देखिए। तो उम्मीद है आपको मेरी ये छोटी सी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी कि हरियाली देखिए चारों तरफ
और हरियाली को देखते हुए डॉक्टर वाई राखी का चेहरा देखिए और मुझे दीजिए इजाज़त, ताकि आपकी ज़िंदगी में खूब सारी खुशियाँ आएँ, लाइफ में बाहर ही बाहर आए, आप जो चाहें वो आपको सब कुछ मिल जाए। कमेंट्स में राधा राधे, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी ज़रूर लिखना। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार, जय माता दी।